हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफरीन। आज मैं ओल्ड साड़ी से स्टाइलिश कुर्ती बनाने वाली हूं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। तो मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो ये 5 मीटर फैब्रिक, 5 मीटर की साड़ी पूरी। तो सबसे पहले ये जो पल्लू साइड है, पल्लू का जो साइड है वहाँ पर से मैं इसे ढिक की तरफ से डबल फोल्ड कर लूँगी। ये इस साइड का पल्लू है, इसका बराबर से इसे डबल फोल्ड कर लेना है। ये हो गया है। अब हम ये इधर का इसका खुला हुआ साइड है और वो बंद है, तो अब हम इसे डबल फोल्ड 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से नीचे का जो भी तिरछा या जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसे कट करके एकदम सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें निशान लगा दिया है। अब हमें जो पूरी ऊपर की साइड की जो लेंथ लेनी है वो लेनी है 14 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर। इस तरह से तीनों तरफ हम टिक लगा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम ऊपर के साइड में 7 इंच का लेंगे इस तरह से, और नीचे शोल्डर में हम 6.5 इंच का लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ब्रेस्ट साइज़ है 34 इंच। तो 34 इंच को इस तरह से डबल फोल्ड फिर 4 फोल्ड करके इस तरह से रख देंगे और एक टिक लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से आर्म होल का निशान लगा देंगे। एंड कमर का साइज़ है 31 इंच। तो उसे भी इसी तरह से 4 फोल्ड करके नीचे की तरफ टिक लगा देंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी बचा है वो हमारा मार्जिन हो गया है। तो अब हम इसे कट कर देते हैं। सारे निशान जिस तरह से लगे हुए हैं उसी तरह से कट कर देंगे। ये नीचे का जो भी है कपड़ा उसे भी कट कर लेंगे। अब ये ऊपर का पार्ट कट हो चुका है और ये जो फोल्डेड साइड है उधर का उसे भी अलग अलग कर देंगे इस तरह से। अब हम इसमें एक प्लेट डालेंगे। तो वो हम डालेंगे 4 इंच पे इस तरह से। इधर से भी हमें 4 इंच ही लेना है और ऊपर से लंबाई भी हमें 4 इंच ही लेनी है। तो इसे फोल्ड करके एक कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमें याद रहे कि हमें यहीं पर 4 डालनी है इस तरह से। तो ये ऊपर का साइड कट हो चुका है। अब ये है नीचे का पार्ट। तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लेके इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। फुल लेंथ हमारी 49 इंच की है। तो जिसमें मैंने ऊपर का पार्ट लिया है 14 इंच का, तो अब हम नीचे की लेंथ लेंगे 35 इंच की। तो ये मैंने 35.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। पहले 35 पॉइंट, उस पर हाफ इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देना है इस तरह से। पूरे में टिक लगा लेना है इस तरह से। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। पूरी तरह से कट हो गया है। ये फोल्डेड साइड है और नीचे उसके 2 अलग अलग साइड है। तो ये फ्रंट ओपन रहेगी। तो अब हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इसी तरह से पूरे में जॉइंट कर देंगे। तो इसको रख देते हैं साइड में। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने इसे डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है और इसे 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स हमारी रहेंगी 11 इंच की। एकदम बराबर से कपड़े को फोल्ड करना है।
स्लीव्स हमारी रहेंगी 11 इंच की, तो इसमें हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और उधर भी 11 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके नीचे हम 3 इंच पे एक और निशान लगाएंगे, इस तरह से उसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर से 2.5 इंच पे लेते हुए इस तरह से आर्म होल का निशान बना देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और सीधी लाइन कर देंगे। अब हम आस्तीन को कट कर देंगे। इस तरह से आस्तीन कट गई है पूरी। अब हम इसे रख देंगे। ऊपर के पार्ट में हमें अस्तर लगाना है, तो ये है हमारा ब्लैक कलर का अस्तर। इस तरह से मैं इसे डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लूँगी। नीचे का जो एक कांच वाला हिस्सा है इसे इसी तरह से रहने देंगे, इसे कट कर देना है पूरा। अभी टिक लगाने के बाद लास्ट में इस तरह से कट कर देंगे। ये मैंने कपड़े को एकदम सीधा कर लिया है। अब सेम वैसे ही जो मैंने ऊपर वाला पार्ट कट किया था उसे उसके ऊपर बिछा देंगे पूरा बराबर से, और फिर हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस बराबर से ही कट कर लेना है पूरा इस तरह से। इस पूरे को कट कर लेंगे, नीचे वाले को भी कट कर लेंगे। इधर जो थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है हम उसे भी कट कर देंगे। तो ये इस तरह से पूरा कट हो गया है। अब हमने जो पहले एक कट का निशान लगाया था उसी पे हमें अस्तर पे भी कट का निशान लगा देना है, ताकि दोनों बराबर से ही लगे। अब हमने ये गले के पास भी एक कट का निशान लगा दिया है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हो गया ऊपर का पार्ट, ये हो गई बॉडी, मतलब नीचे का घेर, और ये स्लीव्स। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसमें से मैं पट्टी कट कर लूँगी इस तरह से, जो हमें आस्तीन में लगानी है। थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए। तो ये मैंने 3 इंच की पट्टी कट करी है और डबल पट्टी कट करी है, क्योंकि ये छोटी पड़ रही थी इसलिए मैंने एक और कट कर ली, और बीच में इस तरह से जॉइंट लगा देंगे। ये दोनों पट्टियों में मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है, और इसे इस तरह से बराबर करके आयरन कर लेंगे पूरी पट्टी में डबल करके इस तरह से, और हम इस तरह से चुन करके इसमें आस्तीन में लगाएंगे। तो ये है आस्तीन। ये हमने सीधा पल्ला लिया है आस्तीन का, और पट्टी को इस तरह से रख के थोड़ा दूर पे सिलाई भर का वहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए, जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतने हिस्से को छोड़ते हुए दूर पे एक प्लेट डाल देंगे। इस तरह से पूरे में हम प्लेटें डाल देंगे इस तरह से। तो हम पूरे में डाल के आपको दिखाते हैं। ये दोनों में मैंने इस तरह से प्लेटें डाल ली हैं। अब हम इसे अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ऊपर 2 सिलाइयाँ लगा देंगे। तो वो हमें करके इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये मैंने दोनों में डबल सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई है। इसको रख देते हैं साइड में। अब ये ऊपर का पार्ट है। इस अस्तर को और कपड़े को, अस्तर को नीचे रख के और कपड़े को सीधा ऊपर रखेंगे, और सबसे पहले हम चारों तरफ सिलाइयाँ बराबर करके लगा देंगे, ताकि कपड़ा और अस्तर एक दूसरे में जॉइंट हो जाए एकदम। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है पूरे में, ऊपर नीचे सब बराबर से लगा देनी है। बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। दोनों पल्लों में इस तरह से लगा दिए। तो अब हम इसमें जो हमें प्लेटें डालनी थी वो डालेंगे सबसे पहले। इस तरह से 4 इंच पे ही ऊपर प्लेट डालनी है।
इस तरह से ये पड़ेगी। इसी तरह से दूसरी भी डाल लेंगे। दोनों प्लेटें पड़ चुकी हैं इस तरह से। अब हम आगे वाले पार्ट को दोनों को बराबर करके इस तरह से रख देंगे और बीच से कट कर देंगे, क्योंकि ये ओपन रहेगी, बीच में ओपन रहेगी नहीं, मतलब बोट नेक लगा के हमें इसमें पोटली बटन लगाने हैं, इसलिए इसे बीच से पूरा कट कर लेंगे। और ये जो साइड है यहाँ पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको भी सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है कपड़े को बिल्कुल। अब मैंने इसके लिए बोट नेक कट किया है, जो कि इसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई भी 4 इंच ही है। तो इसे इस तरह से राउंड करके मैंने गले का शेप दे दिया है। अब इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का गला कट हो चुका है। इसी तरह से मैं पीछे का भी कट कर लूँगी। दोनों गले सेम होंगे, देखिए दोनों गले सेम हैं, आगे पीछे दोनों। और ये कपड़ा मैंने 6 इंच का और 11.5 इंच का कट किया है। इस पर मैं इस गले को इस तरह से बड़ी बखिया से चिपका दूँगी एकदम इस तरह से। ये हो गया है। अब इसके साइड के कपड़े को कट कर देंगे, सिर्फ मार्जिन लेते हुए, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे पूरा। और इसे बकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे पूरे में। तो करके आपको दिखाते हैं दोनों गलों में इस तरह से। ये दोनों गले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे इस तरह से बराबर करके इस तरह से पूरा कट कर लेंगे और एक बीच में कट लगा देंगे और यहाँ पर एक चौक का निशान से बना देंगे, ताकि ये हमें याद रहे कि ये यहाँ पर बीच पड़ रहा है। अब हमने जो गले में ऊपर की तरफ एक कट का निशान लगाया था, उसे सफाई से कट कर देंगे और बीच में इस तरह से चौक से निशान लगा देंगे। और गले में जो हमने निशान लगाया था और जो कपड़े पे हमने निशान लगाया, वो दोनों एक बराबर से जॉइंट होने चाहिए। और गले में साइड से इस तरह से पूरे में सिलाई कर देंगे। इसी तरह से आगे भी करेंगे। ये जो गला हमने बनाया है, इसको इस तरह से बीच से कट कर देंगे, क्योंकि हमारे आगे के पल्ले दोनों अलग अलग हैं। इस तरह से ये इस तरह से मैं इसमें सिलाई कर लूँगी साइड में दोनों गलों में। तो इस तरह से ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आगे के पल्ले में इस तरह से सिलाई कर ली है और अब मैं इसको, ये पीछे का पल्ला है, इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। और इसमें इस तरह से कट लगाएंगे, सिलाई ना कटे, कपड़ा कटे सिर्फ, बस इस तरह से हल्का हल्का सा कट लगाएंगे। इसी तरह से हम आगे वाले पल्ले में भी कर लेंगे, इसमें भी कट कर लेंगे पूरे और कट लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सब कर लिया है और ये देखिए कट भी लगा लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से बकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे इस तरह से। तो ये करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आगे और पीछे दोनों के पल्लों में दोनों को पलट के इस तरह से सिलाई कर दी है। अब पीछे के पल्ले को सीधा रखेंगे, मतलब अंदर की तरफ दोनों सीधे रहेंगे और आगे पीछे उल्टे इस तरह से मोंढों को भी जॉइंट कर देंगे। तो ये दोनों मोंढों में मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें आगे जो मैंने कट किया था उसमें पोटली बटन बनाएंगे। तो ये मैंने उसके लिए कपड़ा कट कर लिया है, चौकोर 2-2 इंच के, मतलब इधर उधर पूरा 2 इंच का ही है। इस तरह से ये स्पंज है जो मैं पोटली बटन के अंदर रखूँगी, इससे वो कभी भी पिचकते नहीं हैं, प्रेस से या किसी भी चीज़ से ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेना है। इस तरह से इसे इस तरह से फोल्ड करके एकदम राउंड करके कपड़े के बीच में रख देंगे और इस तरह से हाथ से फोल्ड करके उसे राउंड एकदम गोल शेप दे देना है और धागे से इस तरह से लपेट देंगे। बस अब इसमें इस तरह से गिठा लगा देंगे ताकि धागा खुले ना। और नीचे का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे शेप देते हुए कट कर देंगे।
तो ये हमारा पोटली बटन एक तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, जो कि मैं इस तरह से बराबर करते हुए आगे की तरफ लगाऊंगी। पूरे में, यहाँ से नीचे तक पूरे में लगाने हैं। तो ये मैंने इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ। पूरे में इसी तरह से लगा देने हैं। ये सारे पोटली बटन लग के तैयार हो गए हैं। अब मैंने इसमें एक पट्टी 3 इंच की कट करी है और एक पट्टी मैंने 2 इंच की कट करी है। तो ये जो 2 इंच की पट्टी है ये पोटली बटन के ऊपर मैं लगाऊंगी। इस तरह से कपड़े को रखते हुए और ऊपर गले की तरफ से थोड़ा सा पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखिए कितनी फिनिशिंग से आए हैं ये पोटली बटन। अब मैं इसे फोल्ड करके एक और ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ पर हम 3 इंच वाली पट्टी लगाएंगे, ये वाली। इस तरह से इसमें भी इसी तरह से ऊपर से थोड़ा सा गले की तरफ पीछे की तरफ मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये पूरे में सिलाई कर दी है और इसे आगे की तरफ फोल्ड करते हुए इसे आधा ऊपर करते हुए, और ये कपड़ा जितना भी फोल्ड करेंगे वो हम बाहर की तरफ निकाल के करेंगे, मतलब कपड़े के ऊपर हमें फोल्ड नहीं करना। इस तरह से एक और सिलाई लगा देंगे। पूरा फोल्ड करते हुए सिलाई को पूरा अंदर करते हुए सही से सिलाई कर देनी है, इस तरह से। सारी सिलाइयों को अंदर करते हुए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे इन पोटली बटन को और इस कपड़े पे इस तरह से चिपका देंगे। सबसे पहले हम इसका यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हम रफली करेंगे, बड़ी सिलाई करेंगे और उसे बाद में खोल देंगे क्योंकि हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से मैं बड़ी सिलाई लगा ले रही हूँ बराबर से। अब हम इसे, ये कंप्लीट हो गया इस तरह से। यहाँ पर तुरपाई होगी, इस तरह से यहाँ पर दोनों को बराबर रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे पूरा, इस तरह से पूरे में सिलाई कर देनी है। पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर देंगे। नीचे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके बराबर कर देंगे एकदम। ये वाली सिलाई जो है यहाँ पर तुरपाई करके इस सिलाई को हम खोल देंगे बाद में। तो ये देखिए, ये फिनिशिंग से पूरा पलट दिया मैंने और फिटिंग का निशान लगा के सिलाई कर ली है। आप भी अपने हिसाब से अपनी फिटिंग का निशान लगा के कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये दिखाया नहीं आपको। इस तरह से बीच में एक कट लगा देंगे। आगे का जो पोटली बटन लगाया वो तो निशान बना हुआ है, पीछे में ज़्यादा कट लगाएंगे। तो अब ये मैंने नीचे वाला पार्ट लिया है और उसमें इस तरह से जो खुला हुआ पार्ट था ना जिस तरफ का, वहाँ पर इस तरह से दोनों में सिलाई कर लेनी है। ये पतली पतली सी सिलाई मैंने दोनों में कर ली है। अब डबल फोल्ड करके इस तरह से दोनों को डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इसी को 4 फोल्ड करेंगे इसी तरह से और एक और कट लगा लेंगे। इस तरह से बीच में एक और कट लगा लेंगे, इस तरह से। अब ये कट कहाँ यूज़ होंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इस तरह से जो पोटली बटन जहाँ पर लगे हुए हैं सेम वहीं पे बीच में ही अटैच करते हुए इस तरह से
कुटका लगा लेना है ताकि सिलाई वहाँ से खुले ना। तो ये जो कट है ये हमें इस सिलाई तक लेके आना है, मतलब यहाँ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पूरा चुन बना के उसमें भर देना है और वो जो कट है वो सिर्फ सिलाई पे ही लगना चाहिए। इस तरह से मैं पूरे में प्लेटें डाल लूँगी। छोटी छोटी सी प्लेटें सारे में डाल लेनी है। अगर ना सही से आ रही हो तो आप सुई की मदद से, बड़ी सुई जो आती है उसकी मदद से भी इस तरह से डाल सकती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ये देखिए इस तरह से हमें सुई की मदद से भी डाल देनी है। तो अब ये देखिए पूरी में प्लेट पड़ चुकी हैं। ये सीधा करके ये कुछ इस तरह से दिखती है कुर्ती, इस तरह से। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे तो उल्टा कर लेंगे और इन दोनों मोंढों को बराबर से जॉइंट करके इस तरह से फैला लेंगे। बराबर से एकदम फैलाना है क्योंकि कोई भी मोंढा छोटा बड़ा नहीं कट होना चाहिए। इस तरह से अब हम हल्का हल्का सा शेप देते हुए कपड़ा जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे बस। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और आगे के जो मोंढे हैं उसमें कट करेंगे क्योंकि हमने इसमें पहले कट नहीं किया था बिल्कुल भी। इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से कट कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी कट कर लेंगे सेम इस तरह से। तो ये दोनों कट हो चुके हैं। अब ये है हमारी स्लीव्स जो मैंने पहले बनाई थी। अब इन दोनों को बराबर रखते हुए बीच में एक कट लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम पूरी आस्तीन को नापते हुए जहाँ पर सिलाई आएगी वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। और नीचे जो हमारी फिटिंग रहेगी वो रहेगी 11 इंच, तो हाफ होगा उसका 5.5 इंच, तो वहाँ पर एक निशान लगा देंगे और ऊपर के और नीचे के निशान को शेप दे देंगे, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों आस्तीनों में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, दोनों सेम हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। और ये जो सिलाई है अंदर से मोंढे में इस तरह से सिलाई मिलाते हुए पूरे में पहले इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इससे हमारे आस्तीन में फिनिशिंग आती है। इस तरह से पूरे में राउंड सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों आस्तीनें लग चुकी हैं। कुर्ती एकदम कंप्लीट है। मैं इसमें ये गले में तुरपाई और आगे तुरपाई करके दिखाती हूँ। तो ये तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर